साथियों नमस्कार। पुनः आपके बीच में मैं एक विशेष सूचना के साथ उपस्थित हूं। तो इलाहाबाद और लखनऊ के जितने भी साथी हैं वो फटाफट जुड़ जाएंगे। टीम ऋषभ मिश्रा द्वारा जो है एक बड़ी सूचना, एक बड़ी जानकारी, एक बड़ा फैसला लिया गया है जो लेना बेहद आवश्यक था। आप सभी को मैं बता दूं, डबल बेंच इलाहाबाद डबल बेंच में टीम ऋषभ मिश्रा द्वारा दायर होगी याचिका, और उसका मुख्य रीज़न क्या है ये भी मैं आपको बता दूं। तो दोस्त, आपने देखा कि इलाहाबाद में क्या हश्र हुआ। जल्दबाजी के स्थिति में किस प्रकार से ऑर्डर रिजर्व कराए गए, किस प्रकार से वहाँ का छोटा से काउंटर को इन्होंने रिजवाइंडर बेहतर तरीके से ना दायर करने की वजह से आधी याचिका खारिज हो गई। और सिंगल बेंच में जो हायर बेंच है, वो सुनीता मैम की जो है वो जो बेंच है वो सीनियर बेंच है, और उस बेंच का ऑर्डर को आराम से माननीय सरकारी अधिवक्ता महोदय आपके लखनऊ में फॉलो करा के यहाँ के भी मामले को डिस्मिस करा लेंगे। तो पूरा का पूरा निगेटिव असर पड़ रहा है लखनऊ में। जैसे ही कुछ अगर लखनऊ में डेट लगती है, तुरंत यहाँ इसका निगेटिव प्रभाव पड़ेगा, याचिका को तुरंत खारिज कर दिया जाएगा, क्योंकि सुनीता मैम एक सीनियर जज हैं और उनके आदेश को तुरंत फॉलो करा लेंगे सरकारी अधिवक्ता महोदय। उसको दबाव बना के हम उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में अब इस इलाहाबाद के ऑर्डर को डबल बेंच में चैलेंज करना इसलिए आवश्यक पड़ रहा है कि डबल बेंच में जब इस मामले को चैलेंज किया जाएगा और अपना पैनल उतार करके एक बेहतर तरीके से, क्योंकि ये डबल बेंच है, हायर बेंच है, तो यहाँ जो आदेश आएगा इसे उठा करके आराम से लखनऊ में फॉलो कराया जा सकता है और लखनऊ की अपनी याचिका को सेव किया जा सकता है। इसलिए इलाहाबाद के जितने साथी हैं उनके भविष्य रक्षण के लिए और लखनऊ के जितने साथी हैं उनके भविष्य के रक्षण के लिए टीम इलाहाबाद में उतर रही है डबल बेंच में अपने सॉलिड पैनल के साथ, जिसके बदौलत हम सुप्रीम कोर्ट से लेकर के यहाँ तक के मुकदमों को लड़ा और आज भी आपकी याचिका सेफ बचा के रखा, कहीं से जरा सा कुछ भी उसमें एक दाग तक नहीं लगा। और उसी लिए पूरी टीम, पूरा पैनल ये डिसाइड कर लिया है कि हम जो है एक अपने बड़े पैनल के साथ इलाहाबाद में डिफेंड करेंगे, केस को जो है डिफेंड करेंगे। अन्यथा की स्थिति में अगर वही गलती यहाँ फिर से रिपीट कर दिया तो फिर वही लेने के देने पड़ेंगे, क्योंकि आपको पता है यहाँ जिस प्रकार से याची बनाने की होड़ मची है, हम कितने बना ले, वो कितने बना ले, इसी में लोग लगे हैं। केस कैसे मजबूत किया जाए ये किसी के दिमाग में नहीं आ रहा है, प्रूफ कहाँ से जुटाया जाए ये किसी के दिमाग में नहीं आ रहा है। हमारे पास टीम द्वारा लखनऊ में सारी चीज़ें ऑलरेडी प्रूफ वगैरह सब कुछ मेंटेन है। उन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के हम उतरेंगे इलाहाबाद में और पूरे दम खम के साथ मामले को डिफेंड करना चाहेंगे, क्योंकि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर यहाँ हमने डिफेंड नहीं किया तो यहाँ से अगर मामला डबल बेंच से खारिज करा दिए तो ये मामला, ये ऑर्डर उठा के लखनऊ में आराम से फॉलो करा करके उसको आराम से सरकारी अधिवक्ता महोदय ख़त्म कर देंगे और हम लोग हाथ में हाथ रख के बैठे रहेंगे। तो बिना कुछ करे, आराम से बिना लड़े लखनऊ के हमारे जितने भी साथी हैं सब हम हार की कगार पे पहुंच जाएंगे। तो इस वजह से उसे डिफेंड करने के लिए लखनऊ में उतरना ही पड़ेगा। लखनऊ में उतर के मामले को डिफेंड ही करना पड़ेगा, अन्यथा की स्थिति में कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। अब हमारे जितने भी साथी हैं वो ये चीज़ समझ गए होंगे कि हम किस चीज़ को समझाना चाहते हैं आपको, कि स्थिति किस प्रकार से बना दी गई इलाहाबाद से। और इलाहाबाद में जिस प्रकार से अगर जरा सा भी सीनियर अधिवक्ता ला करके बहस कराई गई होती तो स्थिति कुछ और होती। बिना सीनियर अधिवक्ता के आप बहस कराएंगे तो रिजल्ट यही निकलेगा। आप उसको पढ़िएगा ऑर्डर को, उसमें देखेंगे जगह जगह लिखा गया है, मैम ने लिख रखा है कि इंटरनेट के साक्ष्य को लगा रखा है, जबकि इंटरनेट के साक्ष्य को नहीं मानती कोर्ट आपकी ये कंपटीशन किताब लूसेंट तक को नहीं मानती, हमने आपको बता रखा है। और फिर भी जो है वही गलती की गई जिसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है हमारे प्रदेश के जितने भी उत्तर कुंजी से साथी जो भी 5-7 हज़ार हैं, सबको उस चीज़ को जो है फेस करना पड़ेगा। इस स्थिति में डिफेंड करना मजबूरी है। उतर रहे हैं बहुत जल्द, अतिशीघ्र टीम द्वारा ग्रुपों में ये सूचना पहुंचा दी जाएगी टीम ऋषभ मिश्रा द्वारा, और चैनल के माध्यम से भी, इस चैनल के माध्यम से भी आपको ये सूचना दे दी जाएगी कि आगे क्या रणनीति है, किस प्रकार से जुड़ना है, क्या करना है, सारी प्रक्रिया आपको कुछ ही घंटों बाद जो है समझा दी जाएगी। इसके लिए हम पूरी तरह से प्रयासरत है, लगे हैं, पैनल लग चुका है, उस विश्लेषण जारी है, सारी चीज़ें ली जा रही हैं। हाँ, एक चीज़ और मन में सवाल आएगा कि हम लखनऊ में तो हम डबल बेंच में कैसे जो है याचिका दायर करेंगे। तो आप सभी को बता दें, वहाँ के किसी भी एक साथी को के नाम से याचिका डाल करके अपने अधिवक्ता महोदय से उसको डिफेंड कराया जाएगा। उसके लिए आप बिल्कुल भी दिमाग में भ्रम ना लाएं कि हम लखनऊ में हैं तो हम कैसे, कुछ लोग तर्क लगाने लगते हैं, तो उनके ज्ञान के लिए मैं ये चीज़ें बता दे रहा हूँ। आशा करते हैं आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब इसके अलावा भी अगर किसी के दिमाग में कुछ आ रहा हो तो बेशक आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताइएगा कि क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में। आप सब बिल्कुल, हाँ, कुछ साथी सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं तो वो और भी खतरनाक है, क्योंकि वहाँ जाने के बाद, मामला ख़त्म होने के बाद हाथ कुछ नहीं आएगा, खाली हाथ बैठ जाएंगे। इसलिए
एक उम्मीद और एक आशा, एक पूरे ताकत और जितने भी पैनल हमारे जितने भी बड़े सीनियर अधिवक्ता हैं सबको लेकर के उतरने की पूरी कोशिश है कि हम डबल बेंच में पूरे दमखम के साथ अपनी पूरी ताकत के साथ उतरें ताकि मामले को डिफेंड किया जा सके। तो कुछ देर बाद आपको ग्रुपों में सूचना कैसे क्या करना है सारी चीज़ें बताई जाएंगी। अभी आप अपनी याची प्रक्रिया को होल्ड रखेंगे, अभी कोई कहीं नहीं जुड़ेगा, रुक जाइए, बात करने दीजिए, सारी चीज़ें निष्कर्ष निकलने दीजिए, इसके बाद आपको जहाँ जुड़ना है आपको बता दिया जाएगा। मिलेंगे हम थोड़ी देर में, तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।